मुकेश चंद्राकर एक युवा जाबाज पत्रकार जिसकी बोलती ही नहीं बंद की गई बल्कि उसको इस दुनिया से ही उठा दिया गया और उसकी हत्या करके उसको सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हकीकत जानेंगे और उसके अंदर ऐसे ऐसे तथ्य सामने निकल के आए हैं कि एक इंसानियत को पूरी तरीके से वो तथ्य तार तार कर देंगे और आपको सोचने पे समझने पे मजबूर कर देंगे और आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत होगी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुनने के बाद आपका भी दिल दहल उठेगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। एक युवा जाबाज पत्रकार जो अपनी खबरों के लिए कई कई किलोमीटर तक चला जाता था और जब उस खबर को कवर करता था, जिस खबर तक बड़ी बड़ी टीवी चैनल के माइक और कैमरे नहीं पहुंच पाते थे, वहां तक वो जाबाज पत्रकार पहुंचता था। हालांकि बड़ी स्ट्रगल के बाद उसकी एक खबरें लग जाया करती थी, लेकिन जब वो खबरें लगती थी ना तो उस क्षेत्र में उस खबर पूरी तरीके से वो विस्फोटक साबित होती थी। इसी तरीके से युवा जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एक खबर किया जो सड़क में घोटाले हो रहे थे उसको दिखाने का काम किया और जो ठेकेदार उस सड़क को बनवा रहा था उसके मन में इतना तगड़ा और खटका कि भैया आखिरकार मेरे खिलाफ इन्होंने कैसे वीडियो बना दिया, कैसे मेरे खिलाफ बोल दिया इन्होंने, और इसकी सजा तो इसको देनी ही पड़ेगी। मुकेश चंद्राकर को घर पे बुलाया जाता है षड्यंत्र के तहत और उसकी हत्या करके उसको सेफ्टी टैंक के अंदर चुनवा दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं आखिरकार इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कौन कौन लोग पकड़े गए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। आपको मैं बताता हूं। जो सबसे मुख्य आरोपी था सुरेश चंद्राकर, मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो कि ठेकेदार था। वहीं रितेश चंद्राकर मुकेश का सबसे करीबी, जिसने फोन करके मुकेश चंद्राकर को बुलाया था और वहां पे उसकी हत्या कर दी। दिनेश चंद्राकर जिसने मुकेश चंद्राकर के लाश को ठिकाने लगाया था यानी सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया था। महेंद्र रामटेके सुरेश का सुपरवाइजर, मुकेश को मरवाने में इसकी बेहद बड़ी भूमिका रही है। और एक और आपसे मैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मैं बार बार जिक्र कर रहा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको सुनाऊंगा। सुनने से पहले जरा सा शांत हो जाइए और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो ध्यान से सुनिएगा। मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ आया है कि उसकी 5 पसलियां टूटी हुई थी, सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, लीवर के 4 टुकड़े किए गए थे, हमले से हार्ट फटा था, बाईं कलाई पर निशान था, कॉलर की बोन टूटी हुई थी और गर्दन टूटा हुआ था। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सुनने वालों की हाड़ कांप गई और जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं भी पूरी तरीके से परेशान हो गया। आखिरकार किसी के अंदर इतनी इंसानियत मर गई है क्या कि उस बेचारे ने महज एक खबर दिखाई और उस खबर का इतना तगड़ा असर हुआ कि ठेकेदार साहब की हालत खराब हो गई। हालांकि 3 लोगों को पकड़ लिया गया था। ठेकेदार भागा भागा फिर रहा था जो काला कौआ था। हालांकि उसको हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपके सामने फोटो चल रही होगी, जरा सा देख लीजिए। जिस रुतबे और घमंड में ये ठेकेदार चूर था उस रुतबे और घमंड ने इसको खा लिया और इस व्यक्ति के पास पैंट और बनियान के अलावा और कुछ नहीं है। इस व्यक्ति के पास हाथों में इसके हथकड़ी रस्सी नुमा लगा हुआ है। हालांकि वो कहावत है ना, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों 12 बारी। तो कैसे सोच लिया सुरेश चंद्राकर कि तुम बच जाओगे। उस युवा जाबाज पत्रकार बेचारा, इसका भाई सिसक सिसक के आंखों में नमी, चेहरे पर गुस्सा और बोली में हल्की लड़खड़ाहट, लेकिन बुलंद आवाज में एसपी और डीएम से कह रहा है कि वो जो सुरेश चंद्राकर है, जो मेरे भाई का हत्यारा है, उसको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए और अगर फांसी से कम सजा हो जाती है तो इससे बढ़िया ले आओ कुल्हाड़ी, मुझे ही काट दो और उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे भाई के लाश को सेफ्टी टैंक में चुनवाया था वैसे मुझे भी उस सेफ्टी टैंक में चुनवा दो।
इस तरीके की बातों कहा जा रहा है। और एक बात साफ कर दूं, इस तरीके से ना जाने तमाम ऐसे सोशल मीडिया पत्रकार हैं जो घर से ये कह के निकलते हैं कि चल रहे हैं आज कोई ऐसी खबर करेंगे या फिर दबी कुचली ऐसी खबर निकालेंगे जिससे शासन प्रशासन में जो सोए लोग हैं वो जग जाएं और उनके हक की लड़ाई वो लड़ते हैं और उन लोगों के लिए उन लोग के हक का सामान उन तक पहुंचवाते हैं। आपको एक चीज पता है, जब एक पत्रकार घर से निकलता है तो हो सकता है उसके जेब में 10 रुपया का नोट तक नहीं होता, गाड़ी में तेल डलवाने तक का पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जब खबर लेके आएगा और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो देखने वाले लोग क्या कहते हैं पता है आपको? कह देते हैं कि अरे भैया कैसा खबर करके लेके आए हो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो जरा से एक बार वहां चले जाइए। और एक बात और बता दूं, तमाम ऐसी खबरें हैं जो दबी कुचली खबरें हैं, जहां तक इस नेशनल टीवी चैनल का माइक और कैमरा नहीं पहुंच पाता वहां ये सोशल मीडिया पत्रकार पहुंचते हैं। जब उस खबरों को कवर किया जाता है उसका कितना विस्फोटक असर होता है आप लोग को पता ही है। लेकिन ये जो सुरेश चंद्राकर था, जिसको मैं आमतौर पे जब से मैं खबर बना रहा हूं तो मैं काला कौवा कह रहा हूं, जिसने एक जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जो एक छोटे से गांव से निकल के और देश के लिए इतना बड़ा काम किया। हालांकि एक बात और बता दूं, देश के बाहर के आतंकवादियों से हमारी सैनिक और हमारे सुरक्षा बल लड़ लेते हैं, लेकिन जो इस देश के अंदर वो जो काले फिरंगी बैठे हुए हैं, जो काले कौवे भेड़िए की भेष में बैठे हुए हैं, जो देश को अंदर से ही खोखला करने का काम कर रहे हैं, और जब खोखला करते रहें और इनके ऊपर अगर कोई सवाल उठा दे, कोई पत्रकार इनकी खबर दिखा दे, तो उनको सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया जाएगा। इन तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक इन तरीके के लोग सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे और इन लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सुनने वाले और देखने वालों का हाड़ कांप जाए और सोचने पे मजबूर हो जाए। हालांकि मुकेश चंद्राकर जैसे जाबाज पत्रकार अभी हमारे भारत में बहुत हैं और होने भी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों 12 बारी। और आज अगर आपका आज दिन अच्छा है तो ये मत सोचिए कि मेरा दिन हमेशा अच्छा रहेगा। और हमारे टैक्स के पैसे की कमाई को इस तरीके से अपनी अय्यासी मत समझिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे की कमाई है। और जहां हिसाब चाहिए, जिस तरीके से हिसाब चाहिए, हमारे टैक्स के पैसे की कमाई हमें हिसाब वो चाहिए। हमें लगेगा कि हमें आवाज उठानी है तो संविधान ने हमें इतना अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें इतना अधिकार दिया है कि हम आवाज उठाएंगे। और जो आपकी इच्छा वो करते रहे हैं भैया। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपके पास कोई ऐसी खबर है जो लगता है हमारे दिखाने से लोगों के सामने आएगी और कुछ बातें समझी जाएंगी, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुकेश चंद्राकर जैसे जाबाज पत्रकार के लिए हमेशा नमन रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट।